जय श्री कृष्ण। स्टैंडर्ड 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल बोर्ड की एग्ज़ाम है। चैप्टर 6 मार्क्स का है। 6 मार्क के क्वेश्चन चैप्टर में 4 मार्क्स का एक कंपलसरी थियरम आता है। 4 मार्क्स का थियरम अभी जो अपना नया सिलेबस आया है कटिंग होके, उसमें आपको सिर्फ 2 ही थियरम पढ़ने हैं और 2 थियरम में से कंपलसरी एक थियरम 4 मार्क्स का कंपलसरी आएगा ही। तो थियरम आपको कंपलसरी लर्न करने हैं, 2 में से एक थियरम 100% आएगा। 2 मार्क का एक क्वेश्चन है। 2 मार्क का क्वेश्चन यानी कोई भी एक सम आ सकता है। चलो सिंप्लीफाई में सबसे पहले यहाँ पे आएगा सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर हम किसको बताएंगे? यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन, द फिगर हैविंग द सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। यानी कि 2 ऐसी फिगर लेनी है जिसका शेप सेम होना चाहिए लेकिन साइज डिफरेंट होगा तो भी चलेगा। डिफरेंट होगा तो भी ठीक है, सेम होगा तो भी ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको फिगर। देखो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट मैंने छोटा ड्रॉ किया है, एक बड़ा। दोनों का शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, लेकिन ये सिमिलर कहलाएगा। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है, उसके बाजू में दूसरा एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, एक छोटा स्क्वायर ड्रॉ किया है और एक बड़ा, लेकिन दोनों का शेप इक्वल है, स्क्वायर स्क्वायर। तो ये आपका कहलाएगा सिमिलर। ठीक है। उसी तरह एक मैंने ड्रॉ किया इक्विलेटरल ट्राइंगल छोटा और एक बड़ा ड्रॉ किया इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल यानी तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है वो। ये दोनों ट्राइंगल भी क्या कहलाएंगे? सिमिलर फिगर। उसी तरह सर्कल, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, तो ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? सिमिलर। यानी कि शेप सेम होना चाहिए और साइज डिफरेंट होगा तो भी चलेगा, सेम होगा तो भी चलेगा, लेकिन दोनों का अगर शेप सेम है तो वो कहलाएगा सिमिलर फिगर। एग्जाम्पल में देखो मैंने वही लिखा है, 2 लाइन सेगमेंट, 2 सर्कल, 2 स्क्वायर एंड 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑलवेज सिमिलर। क्लियर। आगे सिमिलर ऑफ ट्राइंगल। चलो ट्राइंगल का डेफिनेशन समझना हमें, तो उसके लिए आपको 2 कंडीशन याद रखनी है। 2 ट्राइंगल आर सिमिलर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी दोनों ट्राइंगल के एंगल इक्वल होने चाहिए। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, दोनों ट्राइंगल की साइड का रेशियो भी कैसा होना चाहिए? इक्वल। ये पूरा सेंटेंस जो लिखा है उसको शॉर्ट में लिखते हैं प्रपोजनल। क्या लिखा है यहाँ पे? प्रपोजन, यानी कि प्रपोजनल साइड होनी चाहिए। कैसे? तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि 2 ट्राइंगल में दिखाता हूँ। एक ट्राइंगल आपको ABC दिया हुआ है और दूसरा ट्राइंगल PQR दिया है। छोटा बड़ा कोई भी होगा चलेगा। सपोज इसका लेंथ आपको दिया हुआ है 4 और इसका लेंथ 6, इसका लेंथ आपको दिया है 6 और इसका 9, इसका दिया है 8 और इसका आपको दिया है 12। देखो साइड इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी A के साथ P, B के साथ Q और C के साथ R। यानी कि एंगल A 60 का होगा तो P भी 60 का होना चाहिए, B 70 तो Q भी 70, C 80 तो R भी 80। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल यानी समझ लो कि AB का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे PQ का वैल्यू 6। इन दोनों का रेशियो लेना है। 4/6 यानी 2/3 होगा। 2 2 जा 2 3 जा यानी 2/3। यहाँ पे देखो BC/QR, BC/QR यानी 6/9, 3 2 जा 3 3 जा यानी 2/3, दोनों सेम हो गया। उसी तरह थर्ड 8/12, 8/12 में भी आपको क्या आएगा? 2/3, 4 2 जा एंड 4 3 जा, यानी कि तीनों के रेशियो आपको इक्वल मिल रहे हैं। तो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल, दैट्स कॉल्ड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर। देखो यहाँ पे वही लिखा है, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसको सिंबल में लिखना है इस तरह। यहाँ पे आपको इस तरह का सिमिलर का सिंबल बताना है। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DF, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एंगल A के साथ D कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, B के साथ E इक्वल होगा, C के साथ F इक्वल होगा। और उसी तरह प्रपोजनल साइड आपको दिखानी है AB/DE, BC/EF, AC/DF। क्लियर। ये आपका डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6.1 में उसके अंदर सबसे पहले आपको ब्लैंक्स दिए। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.1 में आपको ब्लैंक्स दिए, तो पहला ब्लैंक क्या है? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। आगे एग्जाम्पल में समझाया था ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो सिमिलर।
ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑल्सो सिमिलर, यानी तीनों में आपका आंसर आएगा सिमिलर। नंबर 4, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, यानी कि दोनों पॉलीगन अगर आपका सिमिलर है, कब? इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल्स कैसे होने चाहिए, अभी समझाया था मैंने ऊपर, एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल, और साइड्स कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। यहाँ पे लिखा है एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पे आपको ये दोनों ब्लैंक्स फिल करनी है, पहले बैंक में आएगा इक्वल, दूसरे में आएगा प्रोपोर्शनल, एंगल के लिए इक्वल लिखना है और साइड के लिए प्रोपोर्शनल। और आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, किसके? तो यहाँ पे लिखा है सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में समझाए थे। एनी टू स्क्वायर, कोई भी दो स्क्वायर ले लो, एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो, और एनी टू सर्कल ले लो, एनी टू लाइन सेगमेंट भी ले सकते हो, स्टार्टिंग में आपको मैंने समझाया था वही। तो सिमिलर फिगर के लिए आप ये 3 एग्जाम्पल में से कोई भी 2 आप लिख सकते हो, टू स्क्वायर्स, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल, टू सर्कल्स, टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर। सेकंड एग्जाम्पल लिखना है इसका नॉन सिमिलर फिगर, तो नॉन सिमिलर फिगर में आप कोई भी 2 शेप ले सकते हो, यानी कि स्क्वायर के साथ रेक्टेंगल, स्क्वायर के साथ रोम्बस, ये कभी भी आपको सिमिलर नहीं मिलेगा। स्क्वायर रेक्टेंगल सिमिलर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके शेप इक्वल नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर और रोम्बस में साइड इक्वल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं होगा, ये दोनों का एंगल इक्वल नहीं होगा, तो ये कभी आपको सिमिलर मिल सकते नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, वो भी कभी सिमिलर पॉसिबल नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, वो भी कभी सिमिलर पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ लिखने 2 ही है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है फिगर, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर आपको एक फिगर दिया हुआ है, और उस फिगर के हिसाब से आपको लिखना है कि वो दोनों फिगर सिमिलर है कि नहीं है। तो उसका फिगर आपको कुछ इस तरह ड्रॉ करके दिया है, एक रोम्बस दिया हुआ है जिसकी चारों साइड इक्वल है, एक स्क्वायर दिया है जिसकी चारों साइड इक्वल है, चारों एंगल राइट एंगल है। तो ये दोनों कभी भी सिमिलर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके शेप ही इक्वल नहीं है। सपोज इसके रेशियो आपको इक्वल मिलेगा, यानी कि साइड प्रोपोर्शनल मिलेगी, 1/5, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड आपको प्रोपोर्शनल मिलेगी, लेकिन एंगल कभी भी आपको इक्वल नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्क्वायर में सारे के सारे एंगल 90 होते हैं और रोम्बस में कभी भी एंगल 90 होते नहीं है। तो देखो रीजन लिखा है, no quadrilateral are not similar because the corresponding sides are proportional but the corresponding angles are not equal। दोनों एंगल इक्वल नहीं है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिमिलर कहलाएगा नहीं। यहाँ पे अपना 6.1 क्लियर।